Jai Mata Di. Today's video is all about important chapter, that is chemical coordination and integration. प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो ये एक रिपीट रिवीजन की तरह है, मज़ा भी आएगा। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि न्यूरल जो सिस्टम होता है वो एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन या फिर कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है ऑर्गन्स के बीच में। जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है वो फास्ट होता है, लेकिन होता बहुत छोटे से टाइम के लिए है। जितनी भी हमारी नर्व फाइबर्स होती हैं वो सारी सेल्स को नहीं पहुंच सकती, सारी बॉडी की सेल्स तक नहीं पहुंच सकती। एंड इसी वजह से हमारा एक स्पेशल कोऑर्डिनेशन एक केमिकल के थ्रू निभाया जाता है जिसको हम हार्मोन बोलते हैं, और यही एक तरीके का एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। अब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स की बातें करेंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास क्या होता है, हमारी डक्ट्स नहीं होती, इसलिए इनको हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। इनका जो सिक्रेशन होता है उसको हम हार्मोन बोलते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन हम ऐसे कर सकते हैं कि ये अपने जो केमिकल है उसको ब्लड में डायरेक्टली रिलीज़ कर रही हैं, या तो वो ब्लड में रिलीज़ या फिर वो टारगेट ऑर्गन के पास डायरेक्टली रिलीज़ करती हैं। तो हार्मोन एक तरीके का न्यूट्रिएंट नहीं होता, जबकि वो एक इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह वक्त करते हुए एक बहुत कम अमाउंट में निकलता है। अब क्या होता है हमारे पास कि हमारे इन्वर्बटास के पास बहुत कम हार्मोन होते हैं, जबकि बहुत ज़्यादा हार्मोन्स हमारे वर्बटास के अंदर देखने को मिलते हैं। अब हमारा ह्यूमन का ही हम अगर एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो किस तरीके से हमें देखने को मिलेगा वो हम देखते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड और जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग हमारे डिफ्यूज टिश्यूज सेल्स होती हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, जैसे कि पिट्यूटरी हुआ, पाइनल हुआ, थायराइड हुआ, एडर्नल हुआ, पेनक्रियाज हुआ, पैराथायरॉइड हुआ, थैलमस हुआ एंड गोनाड्स हुए। ये सब के सब हमारे कुछ बॉडीज़ हैं एंडोक्राइन जो कि हमारी बॉडी में होती हैं। कुछ स्पेशल टाइप की भी होती हैं, जैसे किडनी, लीवर, हार्ट भी कुछ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं ये ऑर्गन्स भी। अब सबसे पहले हम हाइपोथैलेमस को देखेंगे। अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो हमारी हाइपोथैलेमस डायनसेफलोन के बेस पार्ट पे होती है, जो कि पूरी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को मतलब रेगुलेट करने में रोल प्ले करती है। अब इसकी जो सेल्स होती हैं हाइपोथैलेमस की, न्यूक्लियो सिक्रेटरी सेल्स जिसको तुम न्यूक्लाई बोलती हो, ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं, और इन हार्मोन्स को हम पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कहते हैं। अब बेसिकली हमारे पास जो हाइपोथैलेमस हार्मोन प्रोड्यूस करती है वो दो टाइप का होता है, जैसे कि एक रिलीजिंग हार्मोन होगा और एक हमारे पास इनहेबिटिंग हार्मोन होगा। मतलब रिलीजिंग जो पिट्यूटरी को रिलीज़ कराएगा, एंड जो हमारा इनहेबिटरी होगा जो कि पिट्यूटरी को इनहेबिट कराने में कोशिश रखेगा। अब जैसे हमारा गोनाडोट्रोफिन है वो हमारे पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसके हार्मोन्स को सिंथेसिस करने में मतलब प्रमोट करेगा, जबकि स्मैटोस्टैटिन हाइपोथैलेमस से निकलेगा जो कि ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ होने में इनहेबिट करेगा। अब हमारे पास जो ये हार्मोन्स होते हैं ये डायरेक्टली मतलब एक्सोन के थ्रू जाएंगे, नर्व एंडिंग के थ्रू जाते हैं। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं इनको हम एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू भी लेके जा सकते हैं, जो कि रेगुलेट करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी का फंक्शन, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो एक डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है हमारे हाइपोथैलेमस के। तो जो आपकी पोस्टीरियर वाली है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है, लेकिन जो एंटीरियर वाली है वो एक्सोन के थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम के थ्रू रहेगी। अब हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर मैं बात करूँ तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक बोनी स्ट्रक्चर, एक बोनी कैविटी के अंदर होती है जिसको तुम सेला टूबिसिका बोलते हो। अब यहाँ से हमारी अटैचमेंट होता है हाइपोथैलेमस का एक स्टाल्क के थ्रू। अब हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने दो डिवीज़न में डिवाइड करा, एडिनोहाइफोसिस एंड न्यूरोहाइफोसिस। एडिनोहाइफोसिस के दो पार्ट थे, प्रस डिस्टलाइसिस, प्रस इंटरमीडिया। प्रस डिस्टलाइसिस को हमने कहा कि तू एंटीरियर पिट्यूटरी बन जा। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या कर रही है हमारे पास GH, PRL, TSH, ACTH, LH एंड FSH ये सब प्रोड्यूस कर रही है, जबकि प्रस इंटरमीडिया सिर्फ एक हार्मोन को रिलीज़ कर रही है, दैट इज़ MSH।
तो हमारी जो प्रस इंटरमीडिया होती है वो प्रस डिस्टलाइसिस के साथ जुड़ी हुई रहती है। और जो न्यूरोहाइपोसिस है जो कि प्रस नर्वोसा है उसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलेंगे, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी हाइपोथैलेमस से। और ये सिर्फ स्टोर करके रखती है दो हार्मोन्स को, जिसको तुम ऑक्सीटोसिन वस्पोरिन बोल रहे हो। मतलब ये बनते तो आपके हाइपोथैलेमस में हैं लेकिन स्टोर किए जाते हैं आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। अब हमारे पास है कि अगर ज़्यादा सिक्रेशन हमारे ग्रोथ हार्मोन का हो जाए तो बॉडी के अंदर गिगेंटीज़ हो जाती है, लेकिन अगर कम सिक्रेशन हो तो उसको डुफारीज बोलेंगे। प्रोलैक्टिन मेमरी ग्लैंड के और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क को रेगुलेट करता है। TSH हमें थायराइड हार्मोन के सिक्रेशन को रेगुलेट करता है। ACTH हमारे जो स्टेरॉइड्स हार्मोन्स हैं, ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स से, उसको रेगुलेट करेगा। LH FSH क्या करता है, गोनाडल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। LH मेल्स के अंदर हमारे एंड्रोजन के हार्मोन्स का सिक्रेशन को रेगुलेट करेगा, जबकि FSH हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा। जबकि LH जो होता है वो हमारे इंड्यूस करता है ओव्यूलेशन फीमेल्स के केस में और मेंटेन करता है कॉर्पस लेक्टम। और FSH फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के लिए होता है। MSH जो था वो मेलानोसाइट था जो कि स्किन की पिगमेंटेशन के लिए रेगुलेट करवाएगा। ऑक्सीटोसिन हमारी स्मूथ मसल्स पे काम करती है कॉन्ट्रैक्शन कराने पे फीमेल्स के केस में, और बहुत तगड़ा कंट्रैक्शन करवाती है यूट्रस का एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। एंड मिल्क रिजेक्शन में भी इसका काम होता है। जबकि वेस्पोरेस्प्रिन जिसको तुम ADH बोलते हो, ये किडनी पे फंक्शन करता है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा पानी, जिससे कि रीएब्जॉर्प्शन हो सके और पानी का लॉस कम हो सके यूरिन के थ्रू। इसको हम ADH हार्मोन भी बोलते हैं। अब भाई पाइनल ग्लैंड हमारे पीछे की साइड होती है फोर ब्रेन के। पाइनल ग्लैंड मेलाटोनिन को रिलीज़ करती है। मेलाटोनिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जो भी पूरी एक रिथमिकसिटी होती है बॉडी की वो मेंटेन करना, चाहे वो टेम्परेचर हो, स्लीप की वेक वॉक हो, मतलब आपकी सोने का टाइम, टेम्परेचर, मेटाबॉलिक पिगमेंटेशन, ये सब चीज़ें। अब आई थायराइड ग्लैंड की बारी। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो दो लोब से मिलके बनी हुई होती है, जो कि ट्रेकिया के दोनों साइड पे बनी हुई है, मतलब दोनों साइड पे है। अब ये दोनों लोब एक दूसरे से कनेक्ट हैं, कनेक्टिव टिश्यू जिसको तुम इस्थमस बोल रहे हो। अब हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत सारे फॉलिकल्स और टिश्यू से मिलके बने हुए हैं। अब ये जो फॉलिकल्स हैं फॉलिकल सेल से मिलके बने हुए हैं। अब ये जो सेल्स होती हैं इसे क्रिएट करते हैं थायरोक्सिन या फिर ट्राई आयोडो थायरोनिन को रिलीज़ करती हैं। अब आयोडीन एक मेन कंपोनेंट होता है थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए। अब अगर तुम्हें आयोडीन की कमी हो जाए तो तुम्हें हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा और तुम्हें मतलब क्या होगा, इनलार्जमेंट हो जाएगा थायराइड ग्लैंड का, जिसको तुम गायोटर बोलोगे। अब क्या होता है कि इसी तरीके से थायराइड कमी होने की वजह से बेबी के अंदर तुम्हें स्टंट ग्रोथ देखने को मिलती है, जिसको तुम क्रेटिनिज्म बोलते हो। मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंसी तुम्हें देखने को मिलेगी। अडल्ट्स के केस में, वुमेन के केस में हाइपोथायरॉयडिज्म उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल को इरेगुलर बना देगा। एंड जैसे ही कैंसर हुआ थायराइड ग्लैंड का, मतलब ज़्यादा डेवलपमेंट अगर थायराइड ग्लैंड हो जाए तो अब उस केस में उसको हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, जिसको आगे चलकर हम ग्रेव डिसीज़ एक्सो थायरॉयडिज्म भी बोलते हैं। अब नॉर्मली फिजियोलॉजी में इसका बहुत ज़्यादा क्या होता है, रोल प्ले होता है थायराइड हार्मोन का। जैसे कि मेटाबॉलिक रेट को भी मतलब रेगुलेट करता है, RBCD को भी बनवाता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट के मेटाबॉलिक को भी मतलब देखता है, कंट्रोल करता है, और भाई पानी और इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस करवाता है। और भाई एक हार्मोन होता है जिसको तुम बोलते हो थायरोकैल्सिटोनिन, तो ये रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम के लेवल को। अब हमारा पैराथायरॉइड जो ये ग्लैंड्स होती हैं, 4 ग्लैंड्स होती हैं जो कि बैक साइड में होंगी हमारे थायराइड ग्लैंड के। 1 पेयर होगा ईच इन द 2 लूब ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये पैराथायरॉइड हार्मोन को रिलीज़ करती हैं, ये भी कैल्शियम के लेवल को आपके रेगुलेट करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि PTH जो मतलब पैराथायरॉइड हार्मोन है, ये तो कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ करेगा बॉडी में। वो कैसे कर सकता है, जैसे कि वो बोन पैक्ट करके या फिर बोन रीसॉर्प्शन करके या फिर रीएब्जॉर्प्शन करके कैल्शियम का रीनल टिब्यूल के थ्रू। और हमारा जो वो था
जिसको हमने थायराइड कैल्शिटोनिन हार्मोन बोला था, वो कैल्शियम का लेवल इंक्रीज नहीं करता, वो घटाता है। तो अलोंग विद TCT मतलब थायराइड कैल्शिटोनिन हार्मोन के साथ मिलके कैल्शियम के लेवल को बैलेंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पैराथायरॉयड। अब आई थाइमस ग्लैंड। अब थाइमस ना एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि हमारे हार्ट एंड एओर्टा के आसपास होती है और बेसिकली इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होती है। मतलब जब हम थोड़े एडल्ट एज में होते हैं सबसे बड़ा इसका साइज़ तभी होता है, एंड जैसे ही हम थोड़े एज साइड पे जाते हैं तो इसका साइज़ घटता जाता है, तो आपकी इम्यून सिस्टम मतलब थोड़ा वीक होता जाता है। तो थायरोक्सिन जो ये हार्मोन रिलीज़ करता है वो एक मेजर रोल प्ले करता है डिफरेंशिएशन कराने में टी लिम्फोसाइट्स का। अब टी लिम्फोसाइट्स सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। बेसिकली ये प्रमोट हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी को भी करता है, लेकिन टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल खेल रहा है। अब है एडेनल ग्लैंड, मतलब किडनी के ऊपर हमारी एंटीरियर पार्ट पे एडेनल ग्लैंड्स होती हैं प्रेजेंट। एडेनल ग्लैंड दो टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है, जो कि बीच का पार्ट होता है उसको एडेनल मेडुला बोलते हैं, एंड जो हमारे मतलब आउटसाइड वाला पार्ट होता है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। अब होगा क्या कि एडेनल मेडुला जो होता है वो एक दो हार्मोन को रिलीज़ करता है, एडेलिन या फिर नॉन एडेलिन। ठीक है, इन हार्मोन्स को हम कैटेकोलिन बोलते हैं। तो ये हार्मोन्स हमारे होते हैं इमरजेंसी के दौरान, इसलिए इनको हम इमरजेंसी हार्मोन या फिर हार्मोन ऑफ फाइट भी बोलते हैं। ये सारे हार्मोन हमारी अलर्टनेस को पिपिलरी डायलेशन या फिर पिलो इरेक्शन करा देते हैं या फिर स्वेटिंग भी करा देते हैं। इनकी वजह से क्या होगा, हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज़ हो जाता है और ब्रेक डाउन होता है हमारे ग्लाइकोजन का, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन जो कॉर्टेक्स वाला रीज़न है वो डिवाइड कर दिया हमने 3 लेयर्स में, जैसे जोना रेक्टुलाइसिस, जोना फैसिकुला एंड जोना ग्लूकोसा। तो जो कॉर्टेक्स वाला रीज़न है ये हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको हम कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। ये जो कॉर्टिकॉइड्स होते हैं ये हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक्स के लिए होते हैं, इसके लिए हमको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोल दिया। ये कॉर्टिसोल क्या करेगा, हमारे पास जो मिनरल वाला है मिनरल कॉर्टिकॉइड होगा और जो ग्लूकोज वाला होगा वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होगा। और एल्डोस्टेरोन जो है वो एक मिनरल कॉर्टिकॉइड है हमारी बॉडी में। तो जो हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो ग्लूकोनोजेनेसिस करवाएगा, लाइपोलाइसिस प्रोटोलाइसिस कराएगा और इनहिबिट करेगा, मतलब ग्लूकोज ना ले सके हम अमीनो एसिड्स को, ना हमारी बॉडी अपटेक कर सके। अब क्या होता है, ये हमारे कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी और किडनी के फंक्शन में भी इन्वॉल्वमेंट होता है और एक तरीके का कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन होता है। ठीक है, और भाई उसके बाद हमारे पास क्या है कि ये RBC भी बनवाता है, और जबकि एल्डोस्टेरोन पूरे के पूरे हमारे मिनरल के ऊपर काम कर रहा है, मिनरल्स पे, वाटर्स पे। ठीक है जी। अब हमारे पास आया हमारा पेनक्रियास। अब पेनक्रियास की अगर हम बात करें तो पेनक्रियास एक तरीके की कंपोजिट ग्लैंड है, मतलब ये एक्सो एंड एंडो दोनों की तरह रिएक्ट करने वाली है। अगर एंडो की तरह करेगी तो यहाँ पर हमारे पास एजलेट ऑफ लंगरहंसी होते हैं जो कि 1 से 2 मिलियन होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर एक अल्फ़ा एंड बीटा सेल्स होती हैं, जो कि अल्फ़ा जो होती है वो ग्लाइकोजन हार्मोन और जो बीटा है वो इंसुलिन को रिलीज़ करती है। ग्लाइकोजन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि हमारे ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल मेंटेन करने में हेल्प करता है। ग्लाइकोजन जो है हमारी वो हेप्टोसाइट्स एंड पे मतलब लीवर सेल्स पे फंक्शन करेगा एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाएगा, मतलब ग्लाइकोजन को तोड़वाएगा ग्लूकोज में। ठीक है, इंक्रीज़ करेगा ग्लूकोज का लेवल, हाइपरग्लाइसीमिया करवाएगा। ठीक है, तो मतलब ग्लूकोनोजेनेसिस करवा रहा है। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है हमारे पास यहाँ पे हम कहते हैं कि ग्लाइकोजन एक तरीके का हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। अब इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन हमारे हेप्टोसाइट्स पे और एडिपोसाइट्स पे फंक्शन करता है, ये ग्लूकोज के लेवल को घटवाता है। तो इस वजह से इसको हमने हाइपोग्लाइसीमिया या फिर ग्लाइकोजेनेसिस बोल दिया। ठीक है, अब जिसको डायबिटीज़ होती है उसमें क्या होता है, हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन रहती है, मतलब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा रहता है क्योंकि ग्लूकोज हमारी यूरिन के मतलब लॉस थ्रू भी होता है और हमारी बॉडीज़ के अंदर ना कीटोन बॉडीज़ देखने को मिलती है। इंसुलिन के थ्रू इसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
अब अगर हम टेस्टिस की बात करें भाई, टेस्टिस जो है वो मतलब एक पेयर होता है जो कि हमारे स्पॉटल सेक्स में प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल के बाहर, ठीक है। अब इसके दो फंक्शन होते हैं, एक सेक्स हार्मोन की ऑर्गन की तरह और भाई एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी। अब ग्लैंड की तरह हम बात करें तो लाइडिंग सेल्स एक तरीके का हार्मोन रिलीज करेगी जिसको तुम एंड्रोजन बोलेंगे। एंड्रोजन की वजह से क्या होगा, मतलब एंड्रोजन की वजह से लंबाइडो करेक्टर देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो एनाबोलिक होता है किसका, प्रोटीन का और मतलब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिक सिस्टम रेगुलेटअप होता है। जबकि ओवेरी की हम बात करें तो वहाँ पे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दो ही हार्मोन की बात होती है। एस्ट्रोजन बेसिकली फॉलिकल्स पे फंक्शन करती है एंड प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो कॉर्पस लैक्टम से निकलता है। अब नेक्स्ट है हमारा कि जो हार्मोन्स हार्ट्स के थ्रू, किडनी के थ्रू या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू निकल रहे हैं, जैसे कि RANF ये हमारे हार्ट के थ्रू निकल रहा है जो कि हमारे हार्ट मतलब ब्लड प्रेशर को थोड़ा डिक्रीज़ करने में हेल्पफुल हो रहा है, डायलेशन करा रहा है ब्लड वेसल्स का, ठीक है जी। अब हमारे पास ऐसी किडनी में जस्टा जो आपकी ग्लूमरस सेल्स थी वो हमारे अर्थ्रोप्रोटीन को रिलीज़ कर दे जिससे कि RBC बन सके। इसी तरीके से हमारे जो इंस्टाइनल ट्रैक्ट है वहाँ पे गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, CCK एंड मतलब GIP ये सब रिलीज़ होते हैं जिससे कि क्या हो सके, गैस्ट्रिन क्या करेगा, हमारी गैस्ट्रिन ग्लैंड पे मतलब एक्ट करता है और हमारे HCl को इंक्रीज़ करवाता है। जबकि सिक्रेटिन क्या करता है, पेनक्रियाज पे एक्ट करता है और बायोकार्बोनेट को रिलीज़ करवाता है। जबकि CCK जो है वो हमारे गल ब्लेडर और पेनक्रियाज दोनों पे एक्ट करेगा और भाई बाइल जूस को और पेनक्रेटिक जूस को मतलब बढ़वाएगा। अब इन सारे फैक्टर्स को हम ग्रोथ फैक्टर्स बोलते हैं क्योंकि एक तरीके के हार्मोन तो है ही पर ये नॉन एंडोक्राइन टिश्यू से निकले हुए, इसलिए इसको हम ग्रोथ फैक्टर बोलेंगे। अब एक आता है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो बेसिकली हार्मोन जो होते हैं वो एक टारगेट टिश्यू पे अपने जाके चिपकते हैं कि स्पेसिफिक जगह पे जिसको तुम रिसेप्टर बोलते हो। अब ये रिसेप्टर उनकी मेम्ब्रेन पे भी हो सकता है या फिर मेम्ब्रेन के अंदर भी हो सकता है, मतलब ये मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर भी हो सकते हैं और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स में हम न्यूक्लियर रिसेप्टर्स बोलते हैं, मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। अब बेसिकली जब ये रिसेप्टर से चिपक जाएंगे हार्मोन तो इसको हम हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अब 3 टाइप के मतलब 3-4 टाइप के आप बोल सकते हो हार्मोन्स को, जैसे कि पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड वाले तुम्हारे इंसुलिन, ग्लाइकोजन हो गया एंड पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन हो गया, स्टेरॉइड्स तुम्हारे कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हो गया, आइडोथायरोनिन तुम्हारे थायराइड हार्मोन हो गए एंड अमाइनो वाले तुम्हारे इपिफिलिन या फिर एडेलिन जिसको तुम बोलते हो। तो जो मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर होते हैं वो हमारे अंदर टारगेट सेल के अंदर नहीं एंट्री मारते और ना और वो जनरेट क्या करते हैं, आपके जनरेट करते हैं वो किसको, बट जनरेट करेंगे सेकेंडरी मैसेंजर्स को, ठीक है। मतलब जो मेम्ब्रेन बॉन्ड बने वो सेकेंडरी रिसेप्टर्स को वो करेंगे, जैसे कि साइक्लिक हमारा AMP, IP3, कैल्शियम और बाई रेगुलेट करेंगे सेलुलर हमारी मेटाबॉलिक को। और जो इंटर सेलुलर वाले होते हैं जैसे कि हमारे स्टेरॉइड्स हो गया या फिर आइडोथायरोनिन हो गया, ये अंदर ही भाग जाते हैं एकदम से और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स अंदर जाके बनाते हैं एंड इस वजह से बायोकेमिकल एक्शंस होंगे और फिजियोलॉजिकल चेंजेस इफेक्ट लेके आएंगे। थैंक यू। अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करो।